स्वागत है आप सभी का एनवेब न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक बॉलीवुड के जाने माने एक्टर, सिंगर और स्टेज शो करते हैं पीयूष मिश्रा। अच्छे से जानते होंगे आप उनको। उन्होंने कभी एक इंटरव्यू में कहा था कि सबके साथ रह लेना, इन वामपंथियों के साथ मत रहना, और गाली भी दे दी थी इंटरव्यू में उन्होंने। तो अब वामपंथियों से इतनी नफरत पीयूष मिश्रा को क्यों रही, उन्होंने विस्तार से वहां पर इंटरव्यू में बताया। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि पीयूष मिश्रा भी वामपंथी रहे थे। लेकिन वक्त रहते उनके दिमाग में ये बात आ गई कि वामपंथी उन्हें और उनके पूरे परिवार को तबाह कर देंगे, खोखला कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अब पीयूष मिश्रा के उस इंटरव्यू का जिक्र यहां मैं क्यों कर रहा हूं, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर बातचीत हो रही है। विस्तार से समझाएंगे पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। मैंने पीयूष मिश्रा का जिक्र किया, लेकिन इस मामले में कैसी बातें लिंक हो रही हैं? पुष्कर सिंह धामी आजकल वामपंथी लॉबी के निशाने पर सबसे अधिक हैं। जो भी लेफ्ट ओरिएंटेड पत्रकार हैं, उनको देखिए, सप्ताह में एक आर्टिकल वो धामी के खिलाफ जरूर लिख रहे हैं। और इसका कारण है रोहित। पहला कारण, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। इस देश में एक देश एक कानून हो जाए, इसका विरोध अगर वामपंथी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दूसरी वजह, सैनिकों के कल्याण के लिए किए गए कार्य। आपको पता है कि उत्तराखंड वो देवभूमि है जहां से देश के वीर सपूत आते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ने, जो सैनिक थे, उनके और उनके परिवारों के लिए कई योजनाएं चलाई है। ये वामपंथियों को चुभ रही है। पॉइंट नंबर 3, धामी सरकार ने दशकों से एक मांग थी, भू कानून की मांग, कि उत्तराखंड के लोग ही उत्तराखंड में जमीन की खरीद बिक्री कर सके। ये जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब आके जो जगह जगह कब्जा कर रहे थे, वो नहीं कर सके। ये मांग पूरी कर दी पुष्कर सिंह धामी ने। अब आग बबूला। और आखिरी और सबसे बड़ी बात, वामपंथियों को सबसे ज्यादा चिढ़ किस बात से है? देश भर राष्ट्रवाद से नहीं, उनको सबसे ज्यादा चिढ़ है पूंजी से। उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में सबके पास सब बराबर चीजें होनी चाहिए, ये तो वामपंथी हमेशा कहते रहे। नहीं, वामपंथी कहते हैं कि धन बांटो, लेकिन मेरा वाला छोड़ के। नेताओं के धन नहीं बंटने चाहिए, जनता का धन सब आपस में बांट लो। उत्तराखंड जैसे राज्य में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर आता है, तो इन वामपंथियों के लिए इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। ब्रांड उत्तराखंड के स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स अगर यूरोप और अमेरिका में बिक रहे हैं, तो इन वामपंथियों के पेट में मड़ोड़ है। अगर जो आपदाएं जितनी भी आई हैं, जैसे कि जोशीमठ वाला आपदा था, सिक्यारा टनल वाला आपदा था, केदारनाथ मठ वाला आपदा था, फिलहाल में किसी में शिकायत करने का मौका नहीं मिला। किसी में शिकायत का मौका नहीं मिला। अब ये लॉबी एकजुट है कि इसको उखाड़ो। अब उन सब चीजों में नहीं मिला, तो अब कह रहे हैं कि देहरादून में पोस्टर क्यों लग गया है मुख्यमंत्री का, हरिद्वार में पोस्टर क्यों लगा हुआ है। एक बात और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं। कुछ दिन पहले इन वामपंथी पत्रकारों ने, एक वहां पत्रकार थे जो कि मेरे इस जूनियर थे, वो अचानक गए, उनकी कार मिली नदी में गिरी हुई। इन्होंने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया, बहुत बड़ा हंगामा। उसी दिन मैंने कहा था कि उस पत्रकार के परिवार के साथ हम हैं, आंसू हम पोंछेंगे, ये तमाशा करेंगे। इन्होंने तमाशा किया, बाद में जांच आई, पता चला कि वो हादसा था। पुलिस ने तुरंत जांच कर दी। इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई को भी दे दिया, बोला कि तुमको जो करवाना है करवा लो। उस दिन से वो खामोश हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, भारत के जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी बॉर्डर वाले राज्य हैं, वहां अगर राष्ट्रवादी या अच्छे से काम करने वाली सरकार रहे, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे असम में हो, चाहे नागालैंड में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, कहीं भी आप देख लीजिए, ये वामपंथी उसके खिलाफ है। और मकसद क्या? इस देश की सीमाओं को असुरक्षित करना। ठीक है पंकज जी,
लेकिन जो एक बात कही जा रही कि प्रचार हो रहा है, प्रचार उत्तराखंड का हो रहा है या मुख्यमंत्री का हो रहा है, ये भी थोड़ा साफ कर दीजिए। देखिए, प्रचार का मैं आपको सटीक उदाहरण बताता हूं। जी। इस देश में 3 ऐसे राज्य हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं। 3 राज्य। एक है कर्नाटक, सिद्धारमैया। मैंने बड़े राज्य से शुरू किया। सिद्धारमैया के बारे में पिछले महीने की रिपोर्ट हमने दिखाई भी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि वो पर्सनल सोशल मीडिया पेज मेंटेन करने के लिए 51 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। सरकार की नहीं, विभाग की नहीं, सिर्फ सिद्धारमैया की 51 लाख रुपए पर मंथ पे कर रहे हैं। यह होता है प्रचार। और ये उस राज्य में कर रहे हैं जहां के बारे में सिद्धारमैया कह रहे हैं कि हमारा पास इतना पैसा नहीं है कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा करवा सके। उस योजना की वजह से हमारे फाइनेंस पर बर्डन पड़ रहा है। अब आइए दूसरा राज्य, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं। और जिस राज्य के फाइनेंस की यह स्थिति है, वहां 200 करोड़ का मिसप्रेजेंट कराया जाता है। लड़की रैंप वॉक करेगी और 5.5 करोड़ रुपए उस मिसप्रेजेंट के प्रचार के लिए खर्च किए जाते हैं। प्रचार यह होता है। तीसरा राज्य आ जाइए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी यह कहना है कि हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है और वहां तो टॉयलेट टैक्स लिया जा रहा है। शौचालय बनाते हैं तो उसका टैक्स, ये सोचा भी नहीं होगा। वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है जी। उस सरकार ने, पता है उस सरकार ने क्या किया? प्रचार किसे कहते हैं? नेशनल हेराल्ड को पैसे, टैक्स पेयर का पैसा पहुंचाया है कांग्रेस का अखबार नेशनल हेराल्ड। 3 राज्य। अगर मैं प्रचार के बारे में चर्चा करने लगूं तो ये मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इनको। ठीक है पंकज और जी। ये कोई भी ये वामपंथी पत्रकार, ये जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल, एक भी नहीं लिख रहा उस पे। ठीक है पंकज जी, आप चर्चा को और आगे उत्तराखंड का प्रचार, थोड़ा उत्तराखंड का प्रचार मैं बता रहा हूं। बिल्कुल उत्तराखंड का प्रचार हुआ नेशनल गेम्स पंकज जी, फिर उसके बाद आप उसके बाद विस्तार दीजिएगा चर्चा को, दिखाइएगा एक एक करके, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं देवभूमि की प्रगति कैसे हुई। धामी सरकार का लक्ष्य 2025 तक उत्तराखंड की जीएसडीपी को दोगुना करना है। 2021 में जीएसडीपी लगभग 2.7 लाख करोड़ थी, जो 2024-25 तक 3.5 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। अब इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिला। धामी सरकार में पिछले 3 सालों में लगभग 24 करोड़ पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड आए और ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि पिछली 2-3 सरकारों को अगर मिला लिया जाए उनके कार्यकाल को, तब भी ये आंकड़ा 3 सरकारों में नहीं पूरा हुआ था जितना केवल धामी राज में हुआ। जीएसडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 37% से बढ़कर 43.7% हो गई, जो पर्यटन और वेलनेस नीतियों का ही परिणाम है। तो प्रचार भी खूब हुआ पर्यटन को लेकर, इसलिए यहां पर श्रद्धालु ज्यादा पहुंचे, पर्यटक ज्यादा पहुंचे। धामी राज में ही 2023 में 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु देवभूमि पहुंचे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नई योजनाएं जैसे फिल्म नीति और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली नीतियों से पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ा और निवेश जब बढ़ा तो फिर लोग आकर्षित हुए। यहाँ पर फार्मा और बायोटेक क्षेत्र में भी विकास हुआ। फार्मा नीति के तहत निवेश में 5,000 करोड़ से ज़्यादा की बढ़त देखी गई और एक बड़ी उपलब्धि ये भी रही। हाइड्रो पावर और सोलर क्षेत्र में प्रगति हुई। 7 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 647 मेगावाट शुरू किए गए और सोलर ऊर्जा परियोजना में निवेश बढ़ाया गया। और इसके अलावा बात करें धामी सरकार में उत्तराखंड और कितना बदला, तो उत्तराखंड में 3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते हुए। 1 लाख करोड़ के प्रस्तावों पर काम शुरू हो गया, मतलब समझौते की तुरंत बाद। तो तेजी से काम भी हो रहा है। इन्वेस्टर समिट के आयोजन और प्रचार के कारण 70,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए एक साथ ही। राज्य में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हुआ। 30 से अधिक नीतियों से निवेश को गति मिली, यानी यहाँ पर उत्तराखंड में लोगों ने अच्छा खासा निवेश किया। उत्तराखंड में काशीपुर, सितारगंज, पंतनगर और रुद्रपुर में नए औद्योगिक पार्क और टाउनशिप विकसित हुए और यहाँ के लोगों की चीज़ें बदल रही हैं, उनकी ज़िंदगी बदल रही है। उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर राज्य बन गया और ये इसलिए क्योंकि लगातार उत्तराखंड
विकास के रास्ते पर बढ़ता गया। 200 करोड़ का वेंचर फंड स्टार्टअप्स उत्तराखंड के विकास को अब नई दिशा देगा। और इसके अलावा बात करें तो किच्छा में 1000 एकड़ में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। साथ ही किच्छा के अलावा किच्छा में जो काम हो रहा है टाउनशिप को लेकर, उसके अलावा रुद्रपुर, सेलाकुई, हरिद्वार में एमएसएमई उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले फ्लैटेड फैक्ट्रियां तैयार की गई। तो ये रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में काम हुआ एमएसएमई उद्यमियों के लिए। सरकार ने मई 2025 में मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी, जो बड़े निवेश को प्रोत्साहित करती है। अब ये समझिए, जो वामपंथी संगठन या वामपंथी विचारधारा वाले प्रचार की बात कर रहे हैं, उससे ये समझिए क्या बदला उत्तराखंड में। प्रचार से उत्तराखंड में क्या बदला, सीधी सी बात। नेशनल गेम्स के माध्यम से उत्तराखंड का देश भर में प्रचार हुआ, खिलाड़ियों को पहचान मिली, खिलाड़ियों का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला, अद्भुत प्रदर्शन खिलाड़ियों ने किया और शानदार तरीके से उत्तराखंड का नाम रोशन करते हुए उत्तराखंड को खेल भूमि का दर्जा दिलवा दिया खिलाड़ियों ने 100 से ज़्यादा मेडल जीते और ये एक बड़ी उपलब्धि थी उत्तराखंड के लिए। यूसीसी का भी प्रचार किया गया और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन तक बात पहुंचाई गई। इस कानून के फायदे के बारे में महिलाओं को बताया गया और इससे महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव देखने को मिला। उत्तराखंड के होम स्टे ने लोगों को रोजगार दिया, पर्यटकों को आसान सुविधा दी। ये भी प्रचार के कारण ही हुआ, क्योंकि बाहर से जो लोग जा रहे हैं उनको बिना प्रचार के कैसे पता चलेगा कहां पर होम स्टे है, कितना होम स्टे पर आप विलिप कर सकते हैं। हाउस ऑफ हिमालय को पूरे देश में पहचान मिली, स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की हाउस ऑफ हिमालय का, क्योंकि इसका भी प्रचार किया गया और लोग इसके बाद आकर्षित हुए। लैंड जिहाद, अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की गई और यह बताया गया पूरे प्रदेश को, देश को, कि यहां पर लैंड जिहाद और तमाम तरीके के जिहाद करने वालों की कमर तोड़ी जा रही है। ऐसे में अब कोई नया अतिक्रमण नहीं हो रहा है, क्योंकि जिहादियों तक सीधा संदेश पहुंचाया जा चुका है और बताया जा चुका है कि अगर अतिक्रमण करोगे तो ठीक नहीं होगा। तो बहुत कुछ बदला है और ये सब भी उत्तराखंड में बदला कि अब तमाम टाउनशिप बन रही, चाहे किच्छा में हो या तमाम और जगहों पर। पंकज जी, ये कुछ आंकड़े मैंने बताए पिछले कुछ वक्त के। अब वामपंथी ये सब नहीं देख पा रहे हैं या फिर देखना नहीं चाह रहे? नहीं, मौका नहीं मिल रहा है ना कुछ बोलने का। तो ये उठपटांग बातें बोल रहे हैं। अब मैं आपको सटीक उदाहरण बताता हूं। एक आपको अंकिता, क्या है अंकिता, वो लड़की का नाम था ना? हाँ, अंकिता भंडारी, जिसकी लाश बरामद हुई थी, अंकिता भंडारी। बहुत हंगामा हुआ पूरे देश भर में। क्या आपको पता है कि पुष्कर सिंह धामी ने अपने ही पार्टी के नेता और उसका बेटा ये कल्पित पाया गया, आरोपी बना, आज तक वो जेल में है, बेल तक नहीं लेने दिया है। भारत की कितनी सरकार ऐसा करती है? कितनी सरकार ऐसा करती है कि अपनी ही पार्टी के उठा के जेल में भी डालेंगे, बेल तक नहीं लेने देंगे। और मैं आपको बताता हूं, ये जो नेशनल गेम्स हुए, सबने ये किया, उसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और समापन समारोह अमित शाह ने किया था। ये मोदी और अमित शाह ऐसे ही आ रहे हैं बिना परफॉर्मेंस के। इनको दर्द यह है कि सीमाएं सुरक्षित कैसे हो रही हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं इस देश के वो कैसे डेवलप कर रहे हैं। ये आप लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के निशाने पर अगर धामी हैं, अगर असम के मुख्यमंत्री हैं, अगर योगी आदित्यनाथ हैं, अगर लेह लद्दाख की सरकारें हैं, तो समझिए कि कुछ अच्छा काम वो कर रहे हैं। इसीलिए है ये लोग, इनके चक्कर में मत रहिए। मैं तो चाहता था कि वो सारे पत्रिकाओं और समाचार माध्यमों और पत्रकारों के नाम एक्सपोज कर दूं, लेकिन हमारी कुछ मर्यादा है। मैं बता दूंगा कि कैसे पैसे ले लेकर ये सारा खेल कौन दे रहा है, ये भी मुझे पता है। लोग इतने समझदार हैं कि वो खुद ढूंढ लेंगे, वो खुद जाकर सोशल मीडिया पर सर्च कर लेंगे और समझ में आ जाएगा कि इनकी बातें हो रही हैं। जाके पता कीजिए ना, ये अल्ट न्यूज, ये दवाएं और ये द न्यूज लॉन्ड्री वगैरह क्या क्या कर रहे हैं और क्यों इतना खिलाफ लिख रहे हैं, सब समझ में आए। जब ये सब पत्रकार खिलाफ लिखने लगे तो समझ जाइए कि देश में कुछ अच्छा कर रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल क्या कुछ हुआ है धामी राज में वो मैंने एक एक डिटेल आपको बताई है। बाकी पंकज जी ने बताया वामपंथियों का असली दर्द क्या है।
और यहाँ पर फिर आखिर में मैं वही कहूँगा कि पीयूष मिश्रा ने जो कुछ कहा था पंकज जी की बातों से वो बात सच साबित होती है कि जितना जल्दी इस मानसिकता से आप निकल जाएं वो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। बाकी दर्शकों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे जरूर। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।